फर्स्ट एरिया बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, और कौन सा है वो है फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हमारी बात क्या होगी इसके अंदर के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑफिशियल डेफिनेशन आप इस तरह एक तरह से कह लो क्या है कि अ सोशल अरेंजमेंट, अ सोशल अरेंजमेंट टू अचीव collective goals through controlled performance। ठीक है, क्या है ऑर्गेनाइजेशन? एक सोशल अरेंजमेंट है, सोशल अरेंजमेंट है। देखो, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग, पाकिस्तानी भी हो गए, इंडियन हो गया, गोरा हो गया, काला हो गया, मुसलमान हो गए, हिंदू हो गए, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन के लोग का एक सोशल अरेंजमेंट है। क्यों है? टू अचीव कलेक्टिव गोल। अब वो कलेक्टिव गोल क्या हो सकता है? वो कलेक्टिव गोल क्या हो सकता है? वो कलेक्टिव गोल ये हो सकता है कि भाई, या तो हमने ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, या कॉस्ट मिनिमाइजेशन करनी है। ठीक है, ये हो सकता है कलेक्टिव गोल थ्रू कंट्रोल परफॉर्मेंस। अब उसके ऊपर कंट्रोल एक परफॉर्मेंस होती है, ऑब्वियसली आपको एक बजट दिया जाता है, उस विद इन बजट आपने उन गोल्स के लिए काम करके कलेक्टिव गोल्स करना होता है। अब किस तरह भाई, फॉर एग्जांपल, सब एग्जांपल दे। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है टोयोटा, इंडस मोटर्स। ठीक है, अब भाई वहाँ सोशल अरेंजमेंट होता है। हाँ जी, वहाँ पे मुसलमान भी आ रहे होते हैं, हिंदू भी आ रहे होते हैं, अंग्रेज भी आ रहा होता है, काला भी आ रहा होता है, पीला भी आ रहा होता है, हर बैकग्राउंड के लोग आ रहे होते हैं। ठीक है, कलेक्टिव गोल क्या है? भाई कार्स मैन्युफैक्चर करनी है, डिफरेंट मॉडल्स की, उसको मार्केट में सेल करना होता है, और उससे उसके थ्रू उन्होंने क्या करना होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी होती है। कंट्रोल परफॉर्मेंस किस तरह होती है? ऑब्वियसली उनका एक बजट होता है, उस बजट में वो अपनी प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, फिर एक बजट होता है कितने यूनिट्स वगैरह सेल करने हैं। तो क्या ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई? इसके ऊपर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंप लगा दें, यस और नो? यस और नो? यस। ओके, जबरदस्त, आगे बढ़े। एक ऑर्गेनाइजेशन है एमिरेट्स। एमिरेट्स क्या करती है? ऑब्वियसली प्लेन्स हैं, फ्लाइट्स होती हैं, लोगों को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। ठीक है, क्या वहाँ पे सोशल अरेंजमेंट है? जी बिल्कुल, वहाँ पे अरब के लोग भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, इंडियन भी कर रहे हैं, गोरे भी कर रहे हैं, हर बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव गोल क्या है कि भाई फ्लाइट्स ऑपरेशन के थ्रू लोगों को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, प्रॉफिट अर्न करना है। कंट्रोल परफॉर्मेंस है? जी बिल्कुल है, ये प्लेन को मेंटेन रखना है, नए प्लेन लेकर आने हैं, क्या करना है? अच्छा, उसका एक बजट है, इतनी फ्लाइट उठानी है, इतने टाइम पे पहुंचाना है, डिले नहीं होना, सारा कुछ। तो कंट्रोल परफॉर्मेंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या ऑर्गेनाइजेशन है? एम कंट्रोल। कंट्रोल हो रहा है ना, मैंने बताया ना, कंट्रोल परफॉर्मेंस होती है कि भाई एक बजट होता है, प्लेन वगैरह नए लेकर आना है, मेंटेन करना है, फ्लाइट उड़ानी है, भाई पायलट की सर्विस करनी है, एक बजट है, उसके अंदर सारे ऑपरेशन करने हैं। तो ये सारे जो थ्री एलिमेंट्स हैं हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के, सोशल अरेंजमेंट, कलेक्टिव परफॉर्मेंस, कलेक्टिव गोल्स, क्या एमिरेट्स पे टिक हो रहे हैं तीनों? जी। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, राइट? ठीक है, अच्छा जी। अब आपका घर है, एक हाउस, ठीक है, एक हाउस है, एक हाउस में ऑब्वियसली डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हो सकते हैं, सोशल अरेंजमेंट हो सकता है, हाँ हो सकता है भाई। अभी पंजाबी है, अम्मी उर्दू स्पीकिंग है,
तो वो ऑब्वियसली डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हो सकते हैं। ठीक है, अम्मी पंजाबी हैं और मदर सिंधी हैं, हो सकता है। अच्छा जी, अब क्या कोई कलेक्टिव गोल होता है भाई, फैमिली लेके चलनी है, कंट्रोल परफॉर्मेंस होती है? नहीं। अब क्या कंट्रोल परफॉर्मेंस करोगे? तो घर को आप एक हाउस को, एक घर को आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते। ठीक है। अच्छा भाई, अब हमारे ऑब्वियसली देखो जी, कंपोनेंट्स हैं इस डेफिनेशन के। कितने कंपोनेंट्स हैं? तीन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं भाई? पहला हमने बात करी थी सोशल, बोलो। सोशल सोशल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, ठीक है। सोशल अरेंजमेंट मैंने क्या कहा था जी? ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जहां पे से ग्रुप ऑफ पीपल है, एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशनशिप होती है, राइट? यस। ऐसा ही है ना? यस। अच्छा जी। और विद इन द ग्रुप, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ऑब्वियसली दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं हमें, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं भाई? एक होती है हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एक होती है प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि चैरिटीज, जैसे कि गवर्नमेंट, है ना, जैसे कि कोऑपरेटिव्स, सॉरी हाँ कोऑपरेटिव, क्या होती है इसके ऊपर हमारी गपशप होगी, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत जरूरत नहीं है। अच्छा जी, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। और क्या हो गई? हमारी डिफरेंट एसोसिएशन हो गई, ठीक है। अच्छा, और क्या एग्जांपल हो गई इसकी? प्रोफेशनल बॉडीज, प्रोफेशनल बॉडीज जैसे कि एसीसीए, एसीसीए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल बॉडीज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, क्या वो प्रॉफिट अर्न नहीं करती है? बिल्कुल अर्न करती है। तो फिर इसको नॉट फॉर प्रॉफिट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट जो अर्न करती है, वो अपने मेंबर्स में, अपने शेयर होल्डर में, अपने स्टेक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। वो प्रॉफिट वापस अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेती है अपने एक्सपेंसेस निकालने के बाद। बात क्लियर है? जी। ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको आप कहते हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जिसके अंदर कौन कौन आ जाती है भाई? डिफरेंट कंपनीज आ जाती हैं, जैसे एमिनेट्स है, जैसे पीआई है, जैसे टोयोटा है, जैसे होंडा है, वगैरह वगैरह, एप्पल है, सैमसंग है, वगैरह वगैरह, ठीक है। पार्टनरशिप्स आ जाती हैं इसके अंदर, और इसके अंदर ज्वाइंट वेंचर्स आ जाते हैं, ठीक है। सो अब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये प्रॉफिट अर्न करती हैं, और ये अपने एक्सपेंसेस वगैरह निकालने के बाद ये विद इन मेंबर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। क्लियर है बात? जी। अच्छा जी। सो सोशल अरेंजमेंट इस पे हमारी बात कंप्लीट हो गई है। अगला क्या है? कलेक्टिव गोल्स। कलेक्टिव गोल क्या है भाई? कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। जैसे कि भाई अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी का कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि भाई क्वालिटी एजुकेशन में ऑनलाइन थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पढ़ाए, ठीक है, बच्चों के बेहतरीन रिजल्ट आए, और ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न करे, ठीक है। पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली,
ठीक है। सो पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव गोल। अकाउंटेंसी का क्या है? वर्ल्ड वाइड बच्चों को पढ़ाए, बेहतरीन रिजल्ट है। एमिरेट्स का कलेक्टिव गोल क्या है भाई? वर्ल्ड वाइड जो है वो लोगों की डेस्टिनेशन पे लोगों को पहुंचाए, प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है। क्या कहना चाहिए, कोका कोला का कलेक्टिव गोल क्या है भाई? ऐसी बेवरेजेस के लोग किसी और का नाम ही ना ले। ठीक है। अच्छा जी, एप्पल का क्या है कि भाई अकॉर्डिंग टू द एप्पल, हाँ, कि भाई लोगों को एक बेस्ट टेक्नोलॉजी वाले अफोर्डेबल फोन दें। ठीक है। सैमसंग का क्या है कि भाई बेस्ट इन द मार्केट, डिफरेंशिएट ऐसी प्रोडक्ट्स दे जो कोई और उसको मैच भी ना करता। ठीक है। ये कलेक्टिव गोल है उनका। ठीक है। अब नॉट फॉर प्रॉफिट के लिहाज से क्या हो सकता है? नॉट फॉर प्रॉफिट के लिहाज से मैं बात करूं तो भाई ये हेल्थ केयर में भी आ जा, ये हेल्थ केयर में भी आता है, ये एजुकेशन में भी आता है। ठीक है। एंटरटेनमेंट में भी आ सकता है, और ये पब्लिक सर्विसेज में भी आ सकता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कौन सी? प्रॉफिट ओरिएंटेड। ठीक है। तो वहां पे गोल क्या है भाई? मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ, बोलो, ऑनर्स। ठीक है। अब हमारा तीसरा एलिमेंट क्या था? तीसरा एलिमेंट क्या था? कंट्रोल्ड, यस, कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज का में क्या चीजें हमारी आ जाती हैं जनाब? ठीक है। कंट्रोल एक्टिविटीज में, कंट्रोल एक्टिविटीज में बेसिकली देखो दो बातें आ जाती हैं। क्या बातें आ जाती हैं? पहला, स्ट्रक्चर ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी बात क्या आ जाती है कि हाउ ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है। क्या है भाई? स्ट्रक्चर किस तरह होंगे ऑर्गेनाइजेशन का, और किस तरह वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो भाई अब इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? पहली, सर्विस ऑपरेशंस क्या होंगे? ठीक है। सर्विस ऑपरेशंस क्या होंगे? नंबर टू, फंड रेजिंग किस तरह करनी है? ठीक है। नंबर थ्री, प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? ज़ाहिर है इनको भी तो चाहिए ना। प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? और फिर अदर एक्टिविटीज क्या होंगी? ठीक है। फिर आगे चलें तो आ जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिहाज से अगर हम लोग बात करें तो अगेन क्या क्या सिमिलर एलिमेंट्स आ जाते हैं भाई कंट्रोल एक्टिविटीज में? वही सर्विस ऑपरेशंस क्या है, हाँ, और मैन्युफैक्चरिंग, और क्या डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी, और मार्केटिंग एंड सेल्स किस तरह होगी,
और अदर कमर्शियल एक्टिविटीज क्या होंगी? सही है, यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। अच्छा जी, सो फार सो गुड। आगे बात करते हैं। ओके, पर्पस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो बन रही है उसका पर्पस क्या होता है? ठीक है, एक प्राइमरी पर्पस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने का, बनाने का है कि वो ऑपरेट कर सकते बियॉन्ड द कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल। एक सिंगल इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी कुछ और होगी और एक ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी कुछ और होगी, क्योंकि वहां पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स काम कर रहे होंगे रेदर देन एक सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज होती है ओवर इंडिविजुअल जो कि अकेले काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कैपेसिटी पे आ जाओ, साइज पे आ जाओ। ठीक है, ऑब्वियसली एक बंदा काम कर रहा है और एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं सेम पर्पस के लिए, तो इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर रिसोर्सेस, कैपिटल, ऑब्वियसली इंडिविजुअल कम ला पाएगा, ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जनाब, एक बेकरी है। ठीक है, वो डिमांड मीट कर रही है अपनी गुड्स की। किस तरह कि भाई ज़ाहिर है एक इन्वेस्टमेंट कैपिटल लेकर आ रही है, एसेट्स लेकर आ रहे हैं, एसेट एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, फिर वर्क फोर्स है, काफी लोग साथ में काम कर रहे हैं, एडमिन एग्जीक्यूटिव्स हैं, बेकर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ है, कस्टमर सर्विस पर्सनल है, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर सॉरी, ये हो गया। सॉरी, स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन आ जाती। ठीक है, किस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, लेबर्स हैं और स्टाफ है। ठीक है, तो हर किसी की एक स्पेशलिटी होगी, एक एक्सपर्टीज होगी। आप यूं कह लो, जैसे अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी में भाई मैं फाइनेंस रिपोर्टिंग का चीता हूँ, मैं ऑडिटिंग का चीता हूँ। ठीक है, एक एक्स टीचर होगा, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टीचर होगा, चीता होगा, एक्सपर्ट होगा, एक टैक्स का एक्सपर्ट अलग होगा। तो वो एक एक्सपर्टीज एक अम्ब्रेला में, एक छत के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब यूं कह लो, अब बेकरी की एग्जांपल दे रहा था, तो भाई एक केक बनाने का एक्सपर्ट होगा जो कि पाइनएप्पल केक बनाने का होगा, एक चॉकलेट फज केक बनाने का एक्सपर्ट होगा। ठीक है, तो वो एक्सपर्टीज इकट्ठी हो रही है अंडर वन अम्ब्रेला। फिर एक और यहाँ पर आ रही है ये चीज, क्या? साइनर्जी। साइनर्जी कहता है मैन, टोटल आउट, क्या कहता है आपको साइनर्जी? साइनर्जी कहता है द टोटल आउटपुट of a group is higher than sum of each individual। ठीक है, यानी कि साइनर्जी आपको ये कह रहा है कि 2 + 2 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, इट्स ग्रेटर देन 4। जब दो सोर्सेस, यानी कि मैं और एक और बंदा जब साथ मिलकर काम कर रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव पे, ठीक, तो टोटल जो सम है 2 + 2 ग्रेटर देन 4 आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई एक इंडिविजुअल की स्पेशलाइजेशन की वजह से दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कलेक्टिवली वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ पे काम कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली
उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। जैसे बेसिकली की हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो हाईली एफिशिएंट होगी जब एक्सपर्ट्स आपस में मिलके और कलेक्टिवली एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, जब साइनर्जी बनेगी तो डिजायर्ड रिजल्ट 2 + 2 > 4 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास आता है क्या, रिड्यूस रिस्क। ऑपरेशन रिस्क शेयर हो जाते हैं, ऑपरेशन रिस्क शेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है, अमंग द इंडिविजुअल। तो अब हर इंडिविजुअल काम कर रहा है तो जाहिर है अगर एक इंडिविजुअल है वो अलग काम कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, और वो अकेले हर चीज हैंडल कर रहा है, बीच में वो बीमार हो जाता है, कुछ फैमिली इश्यू हो जाता है वगैरह हो जाता है, तो भाई बिजनेस के ऑपरेशन रुक जाएंगे। लेकिन अगर बीमार हो गया तो भाई जो बीमार बंदा है उसका काम कोई और कर सकता है, तो ऑपरेशंस रुकेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, कोई मसला तो पूछिए। नहीं, समझ आ गया। कॉमन फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसके अंदर जनाब सबसे पहली चीज आपकी क्या आ जाती है कॉमन फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपके आ जाते हैं कौन, स्टेक होल्डर्स, ठीक है। कौन आ जाते हैं, स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं हु कैन अफेक्ट और कैन बी अफेक्टेड बाय बिजनेस एक्टिविटीज। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं या उससे अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये हैं स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो जो जितने भी बिजनेसेस हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। वो से अफेक्ट हो भी सकती हैं और उसको अफेक्ट कर भी सकती हैं। अब भाई स्टेक होल्डर्स की सर एग्जांपल दे दे, कौन हो सकते हैं भाई, कस्टमर स्टेक होल्डर है, सप्लायर स्टेक होल्डर है, एम्प्लॉय स्टेक होल्डर है, ठीक है, शेयर होल्डर स्टेक होल्डर है, ठीक है, और रेगुलेटर्स जैसे कि टैक्स अथॉरिटीज वगैरह, एसीसी बॉडी वगैरह, कौन है, स्टेक होल्डर है। एम्प्लॉय बता दिया था, स्टेक होल्डर है। ऑनर्स स्टेक होल्डर है। अब आपको सरप्राइज दूं, एनवायरमेंट और नेचर स्टेक होल्डर। अब आप कहोगे एनवायरमेंट और बिजनेस किस तरह स्टेक होल्डर, ओ नेचर किस तरह स्टेक होल्डर हो गए भाई। टैंकरों के थ्रू ऑयल वगैरह लेकर आ रहे होते हो, जो खराब चीज होती है उठा के समंदर में फेंक देते हो, नीचे जाके मछली अफेक्ट होती है, उसका क्या कसूर है बेचारी का, ठीक है। वो अफेक्ट हो रही है ना आपकी एक्टिविटी की वजह से, तो वो भी स्टेक होल्डर है। जाके दरख्त काटते हो, वो भी स्टेक होल्डर है, ठीक है। फिर एसेट्स, अगला कॉमन फीचर क्या है आपका, एसेट, आपका कैपिटल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एसेट्स होते हैं टू ऑपरेट द ऑपरेशंस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको जैसे कि भाई मैं अकाउंटेंसी है, मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है, मेरे पास टैबलेट जिसके थ्रू मैं ये ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे एसेट्स, मेरे कैपिटल है। इसके अंदर और क्या चीजें आ सकती है भाई, मटेरियल्स आ सकते हैं, व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, मशीन एक प्रॉपर्टी है जहाँ जिसको मैं यूज कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा अपना स्टूडियो हो और वहां बैठा हुआ हूँ, मैं लेक्चर्स वगैरह बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, ये क्या है, ये मेरे एसेट्स है, मेरे कैपिटल, ठीक है।
और क्या कॉमन फीचर हो सकता है? ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, जैसे कि जिसके आप ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जिसके अंदर लेट से मेरा बिजनेस अकाउंटेंसी जिसके अंदर वो ऑपरेट कर रहा है, सारी ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है। अब उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, जैसे कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक इश्यूज फैक्टर्स, ठीक है, सोशल, और टेक्नोलॉजिकल, और एनवायरमेंटल। लीगल, ठीक है। अब ऑब्वियसली इन्हीं एक्टिविटीज को हमें क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, मैनेज एक्टिविटीज इन सारी ऑर्गेनाइजेशन, सब ऑर्गेनाइजेशन से, सब हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिविटीज को मैनेज करना होता है, कंट्रोल करना होता है। प्राइमरी पर्पज ही यही है कि इनपुट्स आउटपुट्स और इन्वायरमेंट को, इन सब को हम लोगों ने देखते हुए चलना है, ताकि हम लोग अपना डिजायर्ड गोल, अपना डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव क्या कर सके, बोले, अचीव कर सके, ठीक है। अब अगला सवाल आता है, हाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफर, हाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफर। अच्छा, अभी अब किस तरह डिफर कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन? नंबर वन, साइज, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कितनी कैपेसिटी है, रिसोर्सेज हैं। अब वो किस तरह होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कितना कैपिटल अवेलेबल, नेट एसेट्स कितने हैं, उसका रेवेन्यू कितना है, उसकी ऑपरेटिंग लोकेशंस क्या है। फॉर एग्जांपल जनाब, एक एप्पल है, तो ऑब्वियसली उसके हजारों में एम्प्लॉयज है, कैपिटल उसका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, नेट एसेट उसके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, रेवेन्यू उसका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में, ऑपरेटिंग लोकेशन उसकी थ्रू आउट यूएसए, चाइना, इंडिया वगैरह वगैरह, ठीक है। अब एक कॉर्नर शॉप है, एक पान का ठेका है, तो ऑब्वियसली भाई एक इकलौता बंदा होगा, ठीक है। अवेलेबल कैपिटल कुछ हजार होगा, नेट एसेट उसके पास क्या वही होंगे, ठीक है, एक आध बाइक लेके फिर रहा होगा। रेवेन्यू उसका थोड़ा सा ही डेली का 4,000, 5,000, 10,000 का मारा होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग लोकेशन उसका एक कैबिन होगा भाई, दो होंगे, ठीक है। अब एक अकाउंटेंसी, ठीक है, तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, भाई नंबर ऑफ लोकेशन, यहाँ बैठ जाओ, कहीं पे भी बैठ के काम कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में हो मेरे साथ चार, दो चार लोग और, ठीक है। अवेलेबल कैपिटल ऑब्वियसली लिमिटेड है, नेट एसेट्स क्या है, एक टैबलेट है, एक लैपटॉप है, एक बिल्डिंग है जहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, या नहीं है वो भी तो कहीं पे भी बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आ जाओ, टोयोटा है, तो ऑब्वियसली उसका हेड ऑफिस है, उसकी ब्रांचेस हैं, नेट कैपिटल उसका बिलियंस में है, ठीक है, रेवेन्यू बिलियंस में है। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रही होती है, डिफर हो रही होती है। और इसके अंदर एक और फैक्टर क्या आ गया, ऑनरशिप, ठीक है। ऑनरशिप क्या है भाई, सोल ट्रेडर जैसे कि मैं, ठीक है, पार्टनरशिप है कि दो तीन लोग, चार लोग भी, अप टू 2 to 20 लोग आपस में मिलकर पार्टनरशिप अपना कैपिटल वगैरह लेकर आ रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है कि कोऑपरेटिव है,
ऑनरशिप की बेसिस पे डिफर हो सकती है। ठीक है। और क्या है, फंडिंग की बेसिस पे हो सकता है कि भाई डेट बेस्ड कंपनी है या इक्विटी बेस्ड कंपनी है। ठीक है। फिर एक्टिविटीज की बेसिस पे हो सकता है, भाई मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, से क्या करते हैं उसकी बेसिस पे हो सकता है। फिर और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है कि वाइड ऑर्गेनाइजेशन, टॉल है, वाइड है, नैरो है, सही है, सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है। और स्ट्रेटेजी की बेसिस पे डिफर करती है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कॉस्ट लीडरशिप है कि डिफरेंशिएशन है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन डिफर करती है। ठीक है। लीडरशिप स्टाइल क्या है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, कम्युनिकेशन मेथड्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, सिंबल्स क्या है, रिचुअल्स क्या है। सही है। इस पे डिफर करती है ऑर्गेनाइजेशन। ओके। अच्छा भाई, फिर हमारे पास एक सेक्टर आ रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और वो सेक्टर क्या हो रहा होता है, कमर्शियल सेक्टर। कमर्शियल सेक्टर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जो कि प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल सेक्टर में जी क्या कर रही होती है, गुड्स प्रोड्यूस कर रही होती है। क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। वैरायटी ऑफ मार्केट्स में काम कर रही होती है। ठीक है। और ऑब्वियसली डिफरेंट सेक्टर्स में आती है वो, भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, वगैरह वगैरह। कॉमन मार्केट्स और को डिफाइन कर रहे होते हैं एक दूसरे को। सेक्टर्स हेल्प करते हैं कंपेयर करने में ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है। फॉर एग्जांपल जी, इंडस्ट्री सेक्टर है, भाई मैन्युफैक्चरिंग है, होम अप्लायंसेस का अलग है, वो अलग सेक्टर आ गया। भाई सिविल एविएशन का सेक्टर है, वो अलग आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा जी। अ, अब जनाब हमारे पास एक चीज और आती है, वो क्या है, सबसे पहले बात आ जाती है किससे, सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर कौन होता है, सोल ट्रेडर बिजनेस कौन सा होता है। अच्छा भी, एन इंडिविजुअल दैट ऑपरेट्स अ बिजनेस, एक इंडिविजुअल होता है। ठीक है। फ्यू एम्प्लॉयज होते हैं, दो चार पांच एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है। इकलौता सेठ, सेठ होता है। अच्छा जी। अ, एक इंडिविजुअल और एक ऑनर जो है वो एक सेम एंटिटी होती है। ठीक है। अच्छा जी, सोल ट्रेडर के अगर आप कहो कि जी की फीचर्स क्या होते हैं, इसकी भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ऑब्वियसली। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ऑनर जो है वो पर्सनली लायबल होता है, अगर यानी कि कल को बिजनेस डूब जाता है तो जितनी भी डेट है, तो भाई ये पर्सनली लायबल है और इसने पे करना है। ठीक है।
और ऑनर्स, ऑनर के जो एसेट्स हैं इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। हाँ, अगर बिजनेस कल को डूब जाता है, ठीक है, तो भाई उस डिफॉल्ट करने के केस में ऑनर के एसेट्स हैं वो सीज होते हैं। ठीक है, ये है सोल ट्रेडर। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? A partnership is a group of individuals that jointly owns a business। ठीक है, एटलीस्ट टू, मैक्सिमम 20 इंडिविजुअल ग्रुप जो है वो क्या है? वो पार्टनरशिप बन सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट करता है, सेट करता है टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप कि भाई कितना आपका ऑनरशिप में शेयर होगा, प्रॉफिट में कितना शेयर होगा, इन केस ऑफ डिफॉल्ट किसने कितना पे करना होगा, ये सारा कुछ आ रहा होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। अब इसके अंदर हमारे पास तीन तरह की पार्टनरशिप होती हैं। ठीक है, एक होती है अनलिमिटेड जर्नल पार्टनरशिप। सही है, पार्टनर जो है वो पर्सनली लायबल होते हैं फॉर द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, यानी जितनी भी होती है लाइबिलिटी वगैरह होती है तो जॉइंटली और सेवरली दे आर रिस्पॉन्सिबल कि उन्होंने बिजनेस की डेब्ट्स को पे करना। फिर एक आती है हमारे पास लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप हमारी क्या होती है कि टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, जनरल और लिमिटेड। जनरल पार्टनर्स ऑपरेट करते हैं बिजनेस को और वो डेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब लिमिटेड पार्टनर्स क्या होते हैं कि भाई उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट करी होती है ना उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उससे एक आना ऊपर उन्होंने पे नहीं करना। ठीक है, लेट से दो पार्टनर से, ठीक है, उन्होंने 100,000 ईच इन्वेस्टमेंट की थी, कल को बिजनेस डूब जाता है तो बस इनका ये 100,000 ही डूबेगा, इससे ऊपर ये पे ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? सारे पार्टनर्स जो है वो पार्टनर ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जितना उन्होंने इन्वेस्ट करा है उतने के लिए ही वो लायबल होंगे, उससे ज्यादा के लिए नहीं होंगे। अच्छा जी, अब फिर हमारे पास आ जाती है हमने सोल ट्रेडर देख लिया, हमने पार्टनरशिप देख, पार्ट टाइप्स देख ली। अब तीसरी हम लोग देखेंगे क्या? कंपनीज। कंपनीज। ठीक है, क्रिटिकल फीचर्स क्या है भाई कंपनीज के? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, यानी वही लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मीन्स भाई जितना आपने इन्वेस्ट करा है उतने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो। 100 इन्वेस्ट करा है, 200 इन्वेस्ट करा है,
उतने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उससे ऊपर के लिए नहीं हो। ठीक है। फिर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स के कंपनी ऑनर सेपरेट है। ठीक है। मीन्स आज कंपनी डूब जाती है तो भाई ऑनर कहेंगे ये कंपनी अलग है, हम अलग है, कंपनी के डेट्स अलग है, हमारे डेट्स अलग है। ठीक है। कंपनी जो है वो अपने नाम से एंटर हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है। यानी कि अकाउंटेंसी है, वो किसी का कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो अपने नाम से एंटर होगी। ठीक है। वो जिशान हसन के नाम से एंटर नहीं होगी किसी कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है। फिर कंपनीज जो है वो फाइल करती है डॉक्यूमेंट्स। कंपनी जो है वो फाइल करती है फाइनेंशियल रिजल्ट अपने। ठीक है। और ऑनर जो है प्रॉफिट्स डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। अब लेट से मैं एक शेयर होल्डर हूँ यूबीएल का, मैं शेयर होल्डर होल्डर हूँ नेशनल फूड्स का। ठीक है। नेशनल फूड्स या यूबीएल लेट से साल का 1 बिलियन प्रॉफिट करती है। ठीक है। अब वो 1 बिलियन में डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकता भाई, उससे मुझे डिविडेंड्स मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन डायरेक्टली मैं क्लेम नहीं कर सकता। और ऑब्वियसली कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं टू गो पब्लिक। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो मीट करनी होती है, तब जाके ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी या इस तरह कंपनी फॉर्म हो सकती है। ठीक है। तो कमर्शियल एक्टिविटीज की अब हमारे पास क्या हो गई भाई, कुछ समरी अगर बात करनी है तो पहला ऑनर। सोल ट्रेडर में ऑनर एक इंडिविजुअल होगा, पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, कंपनी में ये activities हो सकती हैं। ठीक है। लाइबिलिटी में सोल ट्रेडर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है। पर्सनली लायबल होता है सोल ट्रेडर। पार्टनरशिप में जर्नल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड में पार्टनरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है अप टू द अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। और पार्टनर्स लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होती है टू देयर इन्वेस्टमेंट। लिमिटेड में कंपनी में लिमिटेड होगी लाइबिलिटी। ठीक है। और अप टू द इन्वेस्टमेंट होगी। सोल ट्रेडर अपने बिजनेस को खुद मैनेज कर रहा होता है मैनेजर के केस में। पार्टनरशिप में यूजुअली एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स मैनेज कर रहे होते हैं। कंपनी में ऑब्वियसली मैनेजर्स जो है मिडिल लेवल के, वो ऑपरेट कर रहे होते हैं बिजनेस को। अच्छा जी, सोल ट्रेडर के पास दो चार एम्प्लॉइज होंगे थोड़े बहुत, जो वो एक रिक्रूट कर लेगा। फिर पार्टनरशिप में भाई पार्टनर्स जो है वो ऑब्वियसली रिक्रूट कर सकते हैं। अच्छा भाई, सोल ट्रेडर का लीगल स्टेटस क्या होता है? सेम एज ऑनर। पार्टनरशिप का जर्नल में भाई सेम एज जैसे पार्टनर्स का होता है, और लिमिटेड में एक लीगल आइडेंटिटी अलग होती है। ठीक है। अ, अच्छा जी, सोल ट्रेडर में सारा प्रॉफिट सोल ट्रेडर का होता है। पार्टनरशिप में आपस में पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट कर रहे होते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूट। और कंपनीज में डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई सवाल कोई इशू तो पूछे। नहीं सर। पक्की बात है, क्लियर है। जी एक्चुअली जब तक क्वेश्चंस नहीं देखेंगे तब तक नहीं पता चलेगा ना कि अगर कोई सवाल है कि नहीं। क्वेश्चन तो अलग ही होते हैं ना। कॉन्सेप्ट की बात हो रही है अभी, कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ जी वो तो क्लियर। ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? समथिंग अदर देन प्रॉफिट।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेड क्रॉस है या ईबी है, तो क्या भाई लोगों को सर्व करना है, एम्बुलेंसेस सर्विसेज वगैरह देनी है। ठीक है। एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है या WHO है, तो भाई लोगों के लिए सर्व करना है। कोई एनवायरमेंटल रिलेटेड होता है, कोई ह्यूमन राइट पे, कोई चिल्ड्रन राइट पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ACC है भाई, क्वालिटी एजुकेशन देनी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्या वही सवाल, क्या वो प्रॉफिट अर्न करते हैं? दे डू अर्न प्रॉफिट, ये करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता अमंग द ओनर्स, दे री इन्वेस्ट इन द बिजनेस, बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब इसकी एक्टिविटीज डिफरेंट हो सकती हैं, होमलेस शेल्टर है, अवेयरनेस देनी है किसी इश्यूज पे, कोई लॉबिंग करनी है। मैनेजर्स और एम्प्लॉयज हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने टाइम एंड एफर्ट को इसके अंदर। अच्छा जी, डोनेशंस के थ्रू चलती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स आती हैं, कमीशन और सैलरीज वगैरह से आ रहा होता है, सेल्स ऑफ डोनेटेड गुड्स से हो सकता है। लेकिन इसके अंदर एक सिनेरियो है आ जाता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका परफॉर्मेंस वगैरह मेजर किस तरह हो सकती है, होती है 3 E's। इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिव। ठीक है। 3 E's इकोनॉमी। इकोनॉमी कहता है कि लेस इनफिशिएंसी कहता है, एफिशिएंसी कहता है मैक्सिमम आउटपुट हो और रिजल्ट अचीव हो जाए और गोल अचीव हो जाए। ठीक है सर, एग्जांपल दें। इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, मैक्स लेमन बार। ठीक है, थोड़ा सा लगाइए डिश पे, ब्र, थोड़ा सा लगाएंगे स्पून पे, 100 प्लेटें धो देगा। सही है, थोड़ा सा लगाया स्पून, स्पून पे। इकोनॉमी, लेस इनपुट, एफिशिएंसी, 100 प्लेटें धो देगा, मैक्सिमम आउटपुट आएगा। इफेक्टिवनेस, बोलो। जी। ठीक है, बोलो। सो इकोनॉमी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कर रहे हैं भाई, डेफिसिट वगैरह आ रहे हैं, अचीव होगा। एफिशिएंसी, क्या आउटपुट मिल रहा है, इफेक्टिव में क्या रिजल्ट अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपने इसके ऊपर देखना है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं किस पे, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पे। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं। अब इसके अंदर जैसे कि भाई ऑनर कौन होती है, इसकी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अब इसकी सर्विसेज वेरी करती हैं, जैसे कि भाई पुलिस है, हेल्थ केयर है, और क्या है भाई, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसकी फंडिंग कौन करेगा भाई, गवर्नमेंट करेगी। ऑनर कौन होती है, गवर्नमेंट होगी। सही है, एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या भाई, पब्लिक को सर्व करना है, घंटा। अच्छा भाई, फिर आपकी आ जाती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन।
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या है भाई, ऑपरेट करती है इंडिपेंडेंटली, इसमें गवर्नमेंट की या किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। नो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। अपनी फंडिंग भी, फंडिंग कौन कर रहा होता है? फंडेड बाय जनरल पब्लिक। ठीक है। अच्छा जी, काम क्या होता है? वर्क ऑन वेरियस इश्यूज। ठीक है। जैसे कि भाई एजुकेशन भी हो गया, सर्टन राइट्स हो गए, सर्टन राइट्स कैसे, इन्वायरमेंटल इश्यूज आ गए, वुमेन्स राइट आ गए, चिल्ड्रन राइट्स आ गए, वगैरह वगैरह। है ना? अच्छा जी। तो अब बात करते हैं किसके ऊपर? कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स क्या है? इट इज जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बाय इट्स मेंबर्स। ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस टू मीट द नीड्स ऑफ मेंबर्स। ठीक है। क्या है भाई? जॉइंटली एंड जॉइंटली ओन्ड होती है, यानी कि सर्टन ग्रुप ऑफ लोग मिल गए। ठीक है। डेमोक्रेटिकली मेंबर्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन होंगे, ये मेंबर, ये प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह का। ठीक है। हर मेंबर जो है वो डिसीजन मेकिंग में अपनी वोटिंग करता है। कुछ कोऑपरेटिव जो है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए होती हैं, कुछ जो है वो बेनिफिशियल फॉर मेंबर्स के लिए होती हैं। ठीक है। हर मेंबर जो है वो ऑनर होता है कोऑपरेटिव में। ठीक है। अच्छा जी। और अब जनाब, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ज्वाइंटली सेवरली भी होते हैं कि जी कोऑपरेटिव जो है उनका एक वो मीट कर जाए। फॉर एग्जांपल जनाब, पुल के उस पार, सॉरी, कंट्री साइड पे होता है, गांव साइड पे होता है, तो या सर्टन लोगों ने मिलके एक एसेट ले लिया जो कि फार्मिंग के लिए काम आ रहा है। आज मैंने यूज कर लिया, कल वो यूज कर लेगा, कल वो यूज कर लेगा, इस तरह मैनेज होती है डेमोक्रेट, जैसे मैंने आपको बोला, वोटिंग की बेसिस पे। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? कि हर इंडिविजुअल की जो है वो रिसोर्सेज और स्किल्स आपस में शेयर हो जाती हैं, और मिल बांट के जो है वो एक एक्सपेंसिव, फॉर एग्जांपल एक फार्मिंग मशीनरी थी, वो ले ली। अब आज एक फार्मर यूज कर लेगा, कल वो यूज कर लेगा, और सारों का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? मीट हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे। नहीं।